श्री गणेशाय नमः। शरद पूर्णिमा की रात चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इस अमृत को प्राप्त करने के लिए लोग खीर बनाते हैं और उसे चांद की किरणों में रात को रख देते हैं। अर्धरात्रि के उपरांत उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसका वितरण करते हैं और मिलजुल कर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात में चांद से जो किरणें निकलती हैं वे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस रात में चांद की किरणें औषधीय गुणों से युक्त होती हैं जो कई बीमारियों को ठीक करने में सक्षम होती है। आज की कथा भगवान गणेश और चंद्रमा की है। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान गणेश जी का जन्मदिन का अवसर था, इसलिए भगवान गणेश उस दिन बेहद प्रसन्न थे। कैलाश पर खूब धूमधाम से तैयारी हो रही थी। उस दिन धन के देवता कुबेर को भी आमंत्रण मिला था। शिव जी के पास वो आए। शिव जी कुबेर के मन की अवस्था को जानते थे। वे जानते थे कि वह अपने ऐश्वर्य का दिखावा करना चाहते हैं। उन्होंने भगवान गणेश को कुबेर के यहाँ दावत पर जाने के लिए कहा। अपने गणपति जी तो मिठाइयों के शौकीन हैं, खास करके मोदक यानी लड्डू उन्हें बहुत प्रिय है। इसलिए वो खुशी खुशी तैयार हो गए और वहाँ पहुँच गए कुबेर जी के यहाँ। कुबेर ने दावत दी थी, इसलिए इंतजाम भी बड़े बृहद रूप पे किया गया था। तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। विशेष रूप से मिठाइयाँ बहुत ही लाजवाब थीं। पूरे वातावरण में तरह तरह के पकवानों की सौंधी सौंधी महक तैर रही थी और ख़ास करके भगवान गणेश के लिए मोदक बनाए जा रहे थे। उनमें मेवे, मिश्री और इत्यादि बहुत सी चीज़ें भरी जा रही थी। लड्डुओं की खुशबू से भगवान गणेश के मुंह में पानी आ रहा था। कुबेर की दावत में उन्होंने भरपूर पकवान खाए। ढेर सारी मिठाइयाँ खाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। फिर उन्होंने सोचा कि कुछ मिठाई अपने बड़े भाई के लिए लेता चलूं, कुछ अपने लिए भी लेता चलूं जो बाद में खाऊंगा। और इस तरह विचार करके उन्होंने ढेर सारी मिठाइयाँ एक के पोटली में बांध ली। उस पोटली को उन्होंने अपने पास रखा और अपनी सवारी मूषक पर सवार हो गए। सवारी पर सवार होकर वे रात में ही अपने घर कैलाश की ओर रवाना हो गए। रात का समय था। चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। शीतल वायु शरीर में सिरहन पैदा कर रही थी। अधिक पेट भरा होने के कारण भगवान गणेश को नींद के झोंके आने लगे। सुंदर वातावरण में मज़े से मूषक राज धीरे धीरे गणपति जी को लेकर मस्त चाल से चले जा रहे थे। तभी अचानक एक सर्पराज की फुफकार सुनाई दी। इससे चूहा डर गया और जोर से कूद पड़ा। गणेश जी का संतुलन बिगड़ गया और वे मिठाई के सहित गिर पड़े। उन्होंने फिर इधर उधर देखा, चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। निर्जन रात्रि का समय था, वहाँ कोई नहीं था। हाँ, इससे गणेश जी को थोड़ी सांत्वना मिली और उन्होंने फिर मिठाई को एकत्रित करना शुरू कर दिया। तभी उन्हें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हंसी को अपना भ्रम समझकर उन्होंने फिर मिठाई को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और इस तरह फिर किसी की हंसी की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उन्होंने मिठाई को अभी पूरा एकत्रित भी नहीं किया था कि उनकी नज़र आसमान में फिर हंसते हुए चांद की तरफ गई। आसमान में चांद हंसते हुए लोट पोट हुआ जा रहा था। चांद उनके नाटे कद, मोटे पेट और मूषक की सवारी पर, उस पर ढेर सारी मिठाइयों के बिखर जाने पर उनकी हंसी उड़ा रहा था। इस पर भगवान गणेश को बड़ा ही क्रोध आया और उन्होंने फिर चांद को डांटते हुए कहा कि तुम्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही ज़्यादा घमंड है। तुम मेरी मदद करने का स्थान पर मुझ पर हंस रहे हो।
और उन्होंने फिर क्रोध में आकर चंद्रमा को श्राप दे डाला। धीरे धीरे जो है उसके शरीर की सुंदरता समाप्त होती जाएगी और वह गगन में से भी जो है लुप्त हो जाएगा। गणपति जी के शाप देने के साथ ही चंद्रमा का धीरे धीरे ह्रास होने लगा और कुछ समय के पश्चात वह पूरी तरह से लुप्त हो गया। चारों ओर अंधकार फैल गया। अन्न, वनस्पति और औषधियाँ मुरझा गईं। संसार में चारों ओर हाहाकार मच गया। लोग मदद के लिए देवताओं को पुकारने लगते हैं। लगता था जैसे संसार का अब अंत ही समझो। देवताओं ने फिर अग्नि और इंद्र देव को चंद्रमा जी के पास भेजा। अग्निदेव और इंद्रदेव ने चंद्रमा को समझाया कि वह गणपति जी से क्षमा याचना करे और संसार का उद्धार करे। चंद्रमा ने उनकी बात मान ली। गणपति जी को प्रसन्न करने के लिए वह ढेर सारे लड्डू और मालपुए लेकर उनके पास पहुंच गए और अपनी भूल स्वीकार करने के बाद उनसे क्षमा याचना की। चंद्रमा ने उन्हें मोदक का भोग लगाया और फिर गणपति जी इससे प्रसन्न हो गए और उन्होंने चंद्रमा को क्षमा कर दिया। गणपति जी ने कहा कि मैंने तुम्हें क्षमा किया है, किंतु मैं अपना शाप वापस नहीं ले सकता, लेकिन उसका प्रभाव कुछ कम कर सकता हूँ। 1 माह अंतराल में तुम अपना प्रकाश धीरे धीरे खो दोगे, फिर पुनः उस प्रकाश को धीरे धीरे वापस भी प्राप्त कर लोगे। यह प्रक्रिया निरंतर चलती ही रहेगी। और हाँ, तुमने मेरा मजाक उड़ाया, मेरे जन्मदिन पर उड़ाया था, इसीलिए भाद्रपद चतुर्थी के दिन तुम्हारा दर्शन करने वाले व्यक्ति को झूठा कलंक अवश्य लगेगा। इस पर चंद्रमा ने खुशी खुशी सभी बातें स्वीकार कर ली। चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। तीनों लोग प्रसन्न हो गए। फिर चंद्रमा ने प्रसन्न होकर अमृत बरसाना शुरू कर दिया। अन्न, वनस्पति और औषधियाँ फिर से खिल उठी। संसार में नव जीवन का संचार हुआ। सब लोग नाचने, गाने और उत्सव मनाने लगे। इसी के साथ गणपति बप्पा मोरया।